आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Om Shri Sai Ram. My most loving and humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan. And loving Sai Ram to all of you who are listening. I request everyone to be on mute and please off the video. I request everyone to off the video please. And आप सब लोग पीपीटी की तरफ तो ध्यान दीजिए, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वहां पर ध्यान दीजिए। आज हम गणपति अथर्व शीर्षम इसका जो सुक्तम है उपनिषद, ये हम एक पठन करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे हमने आपको मैसेज में दिया है कि इसका करेक्ट उच्चार कैसे होना चाहिए, इसका चैंटिंग कैसा होना चाहिए, और इसमें पॉसिबल मिस्टेक्स कौन सी होती है, कौन सी संधि जो है वो लगता है, कैसे उनको मैच करना है, उनको जोड़ना है, वो हम चीज़ें हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पीपीटी सामने आपके स्क्रीन के सामने गणपति अथर्व शीर्षम इसका टेक्स्ट दिख रहा है। सो हम आज के इस सेशन में 45 मिनट्स में हम इसका उच्चार देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे? त्वं ब्रह्मा त्वं वाला जो लाइन है, ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, वहां तक हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके आगे हम लेंगे और उसके बाद उसका जिस्ट और मीनिंग और हम बाकी सारी चीजें भी करेंगे। सो आज के सेशन में मैं आपको पूरा एक एक लाइन बाय लाइन जो है उसका उच्चार कैसा होना चाहिए और वहां पर पॉसिबल करेक्शंस, मोस्ट ऑफ द कॉमन करेक्शंस, पॉसिबल मिस्टेक्स क्या होती है और जहां पर भी न्यूएंसेस है वो आपको सबको समझाऊंगा। और आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लिख के रखें। लास्ट के 15 मिनट जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन रखेंगे फॉर एवरीवन, तब हम सबके लिए ओपन रखेंगे। सो आप उस टाइम पे अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन, आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि आप इसके चैंटिंग के ऊपर अभी ध्यान दीजिए और आपके डाउट्स नोट करके रखिए, सो दैट आप लास्ट में पूछ सकते हैं। ये एक एक लाइन करने के बाद उसके बाद आज का जो पोर्शन है वो मैं लास्ट में एक बार पूरा जो है संहिता पाठ है एक बार चैंट कर लूंगा कंटिन्यूअस आपके बेनिफिट के लिए, सो दैट आप एक बार अच्छे से सुन सके कि उसको कैसे उच्चार करना है। ओके, तो हम अभी आरंभ करते हैं गणपति अथर्व शीर्षम। तो मैं सबको ये बता रहा था कि आपके सामने स्क्रीन पे गणपति अथर्व शीर्षम का जो टेक्स्ट है हम वहां पर ध्यान देंगे। तो आज का जो सेशन है वो आधा सूक्तम लगभग 60% to 70% हम आज कवर कर लेंगे। ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम वहां तक हम कवर करेंगे। सो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ध्यान दीजिए और लाइन बाय लाइन मैं आपको पूरा उसमें समझाऊंगा कि एक एक लाइन को उच्चार कैसे करना है, उसमें पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकती है, सो दैट आपका और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप नोट करके रखिए। लास्ट में 15 मिनट का जो सेशन है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। सो आप उस टाइम पे आपका डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, सो आई विल प्रोसीड नाउ। आई होप एवरीवन इज एबल टू लिसन टू मी। साई राम। ओके, सो आई विल स्टार्ट। सो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ये जो एक शांति मंत्र है ये गणपति अथर्व शीर्षम के पहले उच्चार किया जाता है और लास्ट में भी उच्चार किया जाता है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहला लाइन है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओके, यहाँ पर आप देखें तो महाप्राण के अक्षर काफी आते हैं यहाँ पर। भद्रं कर्णे, तो बहुत सारे लोग भद्रं कर्णे बोलते हैं या
भ का उच्चार बराबर नहीं आता, तो इसमें महाप्राण का अक्षर है, इसमें हमें ध्यान देना है। भद्रं कर्णे, उसके बाद भद्रं कर्णे भिहि और शृणुयाम देवाः, तो भिहि जो है उसको शृणु इसके साथ हमें जोड़ना है। सो इट विल ये कैसे आएगा, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। जब विसर्ग आता है, जब डबल डॉट आप जो देख रहे हैं इनके बीच में ये आता है, उसको नेक्स्ट जो अक्षर है उसके साथ हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर श का, सिंस जो नेक्स्ट अक्षर है वो श्रवण वाला श्र, आधा श्र जो है उसको ऋ की मात्रा है नीचे, इसके लिए श का जो साउंड है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ऐसे करके उसको हमें उच्चार करना है। और जब लास्ट में आप देखेंगे देवाः, तो अह ये जो विसर्ग है ये हमें उच्चार करना है। तो बहुत लोग देवा करके छोड़ देते हैं या देवाह करके उसको आधा छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना है, देवाह। ओके, सो इट विल बी भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। दूसरा एक पॉसिबल मिस्टेक हो सकता है शृणुयाम देवाः, बहुत लोग इसको शृणु मीन्स ऊ की मात्रा या ई की मात्रा श्रृणु, श्रृणु या श्रुणु ऐसा करके उच्चार करते हैं। सो हमें इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान रखना है। इट इज श्रृणु। मैं अपना वीडियो ऑन रखता हूँ सो दैट आप मुझे देख पाएँ कि कैसे उसका पोजीशन हम जो हमारा माउथ का पोजीशन क्या होता है। तो श्रृणु या श्रुणु, ऊ की मात्रा ई की मात्रा नहीं देनी है, इट विल बी स्ट्रेट श्र श्र, शृणुयाम देवाः, शृणुयाम देवाः। ओके, तो ये हम चीजें बारीकी चीजें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। सो इट विल बी शृणुयाम देवाः। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन भद्रम आया तो भ का उच्चार बराबर करना है। सो इट विल बी भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, तो उसका बन जाएगा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ओके, यहाँ पर भी त्राह उसको अह उच्चार करना है। उसके बाद आता है स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, यहाँ पर स्थिरै रंगै, स्थिरै, यहाँ पर अगेन थ जो है वो महाप्राण का अक्षर आता है। कोई कोई इसको स्थिरै त करके उच्चार करते हैं, स्थिरै, स्थिरै नहीं है, स्थिरै, स्थिरै रंगै। ओके, तो इसका आएगा स्थिरै रंगै। ये जो ग के नीचे जो ग लगा हुआ है उसके नीचे जो ऊपर है वो है ङ, तो पहले आता है स्थिरै फिर रंगै ङ। जो क वर्ग में पांचवा नेजल साउंड होता है क ख ग घ ङ, वो है स्थिरै रंगै। ओके, कोई कोई इसको मिस प्रोनाउंस कर लेते हैं, मीन्स इनको ड समझते हैं या रंगई की जगह पर और कुछ उच्चार करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद स्तुष्टुवागम, स्तुष्टुवागम, ये जो गुम है आप देखेंगे ग और उसके नीचे हलंत है और अम की मात्रा है, तो ग के नीचे अगर हलंत होता है तो वो बन जाता है ग, और उसके ऊपर अम की मात्रा तो बन जाता है गुम। ओके, सो इट विल बी गुम, नॉट गुम या गिम। ओके, सो इट इज स्थिरै रंगै स्तुष्टुवागम, अगेन स्ट्रेट गुम नॉट गुम। ओके, उसके बाद सस्तनूभिः, सस्तनूभिः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुं सस्तनूभिः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यशेम देवहितं यदायुः, व्यशेम, व्यशेम, यहाँ पर एक पॉसिबल मिस्टेक, कोई कोई इसको यशेम मीन्स व को ड्रॉप कर देते हैं, तो व को ड्रॉप नहीं करना, इट इज व या व्य, व्यशेम, व्यशेम देवहितम यदायुः, देवहितम का बन जाएगा तई, जो अम की मात्रा है वो य के साथ जब जुड़ता है तब बन जाता है ऐ, देवहितई यदायुः। ओके,
ये जो है तम और ये बन जाता है ऐ। देवहितै यदा युहु, देवहितै यदा युहु। और यहाँ पर भी लास्ट में युहु, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, देवहितै यदा यू करके छोड़ देते हैं, या उनको बराबर उच्चार समझ में नहीं आता, तो यू और अह तो हो जाता है युहु, युहु, युहु। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह यू को स्वरित का मात्रा है, तो ऊपर लेना है, यदायुहु, यदायुहु। ओके, तो इट विल बी व्यशेम देवहितै यदायुहु। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। अभी ये जो मंत्र है, ये भी शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, आप कभी कभी टीवी में भी सुनते होंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो टीवी वाला या आप बाहर सुनते हैं, गायन फॉर्म में सुनते हैं, उसको प्लीज फॉलो नहीं कीजिए। वैदिक तरीके से जो उच्चार किया जाता है, जैसे यजुर्वेद में उच्चार करते हैं हम, तो हमें यहाँ पर इंटोनेशन में ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाहर का जो एक गायन तरीके का आता है, जो बहुत जगह पर चलता है, सीरियल्स में, पिक्चर्स में, या बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मंत्र है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे काफ़ी अलग अलग के आपको फॉर्म्स मिलेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर इंटोनेशन पे स्टिक रहिए, ठीक है। तो इट विल बी, मैं पूरा नीचे तक चैंट करता हूँ, सो दैट आपको पता चले कि इसका टोन, इसका जो फ्लो है वो कैसे होना चाहिए। ओके, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओके, ऐसा जो हम भद्रं करेणेभिः से स्टार्ट करते हैं, वैसा ही हम उसको एंड तक लेके जाएंगे, उसी फ्लो में, उसी स्पीड में लेके जाएंगे, उसको इंटोनेशन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, इसको देखते हैं। सो इट इज स्वस्ति, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वृ, अगेन यहाँ पर वृ आया, वृद्धश, वृद्धश या वृद्धश, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा नहीं देनी है, ठीक है। तो इट विल बी स्ट्रेट वृ, वृद्धश्रवाः, वृद्धश्रवाः, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, अगेन वाह, अह का उच्चार यहाँ पर हमें स्पष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको ड्रॉप नहीं करते, वृद्धश्रवा ऐसे करके छोड़ नहीं सकते, अह का उच्चार देना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। यहाँ पर अगेन अभी स्वस्ति ये तो कॉमन वर्ड है, उसके बाद नः पूषा ये बन जाएगा नः पूषा, क्योंकि अह प्लस प तो बन जाता है, यहाँ पर फ का संधि आता है, फ का साउंड जो है वो उच्चार होता है, फ का जो साउंड है वो यहाँ पर ऐड करना होगा। सो इट विल बी स्वस्ति नः पूषा, स्वस्ति नः पूषा। ओके, स्वस्ति न पूषा ऐसे भी नहीं कर सकते, स्वस्ति न पूषा प भी नहीं दे सकते, यहाँ पर फ का साउंड आ जाएगा, एफ का साउंड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि है। जब भी विसर्ग संधि अह प्लस नेक्स्ट अक्षर प आता है या फ आता है, फ, प और फ, तो वहां पर फ का जो स्वर है उन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, उसमें भी आएगा, सारा गायत्री इसमें ये बहुत कॉमन है, ठीक है। उसके बाद विश्ववेदाः, अगेन विश्ववेदाः, अह ये उच्चार करना है, विश्ववेदाः, बहुत सरल अक्षर है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। उसके बाद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो, यहाँ पर नस्तार्क्ष्यो, क्ष और य, तो
क्ष आधा और य इनको जोड़ना है, तो नस्तार्क्ष्यो, नस्तार्क्ष्यो ऐसा उसका उच्चार होगा, नस्तार्क्ष्यो, तार्क्ष्यो नहीं होगा, तार्क्ष्यो। क्ष और य दोनों हमें उच्चार लाना है, हमें स्पष्ट उसमें लाना है। उसके बाद अरिष्टनेमिहि, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, अरिष्टनेमिहि, ठ नहीं है यहाँ पर, ये जो है वो ट है, ठीक है। तो अरिष्टनेमिहि, अरिष्टनेमिहि, मिहि अगेन यहाँ पर विसर्ग हमें उच्चार करना है, मिहि, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला लाइन आता है, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर। यहाँ पर अगेन बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको लोग बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति या बृहस्पति। अगेन ई की मात्रा या ऊ की मात्रा नहीं लगानी है, हमें स्ट्रेट बृहस्पतिर्दधातु, बृहस्पतिर्दधातु ऐसा उसका उच्चारण होगा। तो इट विल बी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और लास्ट में जो अक्षर आता है द धातु, ये पहला अल्प प्राण फिर महाप्राण, ये द अल्प प्राण फिर ध महाप्राण, तो द धातु, ददातु, धधातु नहीं, उसको मिक्स नहीं करना है, पहले अल्प प्राण फिर महाप्राण, द धातु। ओके, उसके बाद आएगा ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर अगेन विसर्ग संधि लगेगा, शांति ही, इसको श के साथ जोड़ना है तो बन जाता है शांतिश। वैदिक स्टाइल में या वैदिक वे में जब हम मंत्र को उच्चार करते हैं तो संधि रूल्स ये फॉलो करने होते हैं, तो इसके लिए हम शांति शांति ऐसा नहीं करते, क्योंकि शांति ही उनको जोड़ना है, शांतिश शांतिश ऐसे करके उसका उच्चार आएगा। सो इट विल बी ओम शांति शांति शांति। ओके, अब इस स्लाइड में अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज आप नोट करके रखिए, हम लास्ट में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी आगे बढ़ता हूं मैं। सो नाउ वी कम टू द अथर्वशीर्षम। सो हमने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ये हमने शांति मंत्र देखा। अभी हम गणपति अथर्वशीर्षम जो उपनिषद है उस पे आते हैं। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लाइन, ओम नमस्ते गणपतये। बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ ये होता है ओम और न, ये जब मिलते हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली भी, जैसे पुट्टपर्ती का भी आपने चैंट देखा होगा, तो आप देखेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय, तो ओम और नमो उनको हो जाता है ओम नमो, तो यहाँ पर भी सेम होगा, ओम नमस्ते गणपतये। ओके, सो इट विल बी ओम नमस्ते, यहाँ पर न जो है न लगेगा, ओम नमस्ते गणपतये। ओके, यहाँ पर बहुत लोग ओम नमस्ते, ओम को कभी कभी बहुत ज्यादा खींचते हैं, ओम नमस्ते गणपतये, ज्यादा नहीं खींचते हैं, हमें दो मात्रा ही खींचना है, दैट इज द मात्रा शुद्धि। तो इट विल बी ओम नमस्ते गणपतये। दूसरा नमस्ते, उसको थोड़ा ज्यादा खींच लेते हैं, नमस्ते गणपतये, ते को भी ज्यादा नहीं खींचना है, जितना उतना उसका मात्रा है उतना ही देना है, ठीक है। उसके बाद गणपतये। अभी सेकंड लाइन, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, यहाँ पर त्वमेव और प्रत्यक्षम, त्वमेव और प्रत्यक्षम जो है, यहाँ पर ध्रुतम का संधि लगेगा तो हो जाएगा त्वमेव प्रत्यक्षम, एक एडिशनल प का साउंड जो है वो उसको जोड़ना पड़ता है। सॉरी, ये बराबर लिख नहीं रहा है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। सो एडिशनल जो प का साउंड जो है वो हमें यहाँ पर देना है, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, और यहाँ पर जो है प्रत्यक्षं, यहाँ पर न आएगा, न, प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, क्योंकि ये अनुस्वार वाला संधि आता है, प्रत्यक्षम और त बन जाता है प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। इसका एक सिंपल तरीका है, जब भी अम का उच्चार जो है अनुस्वार, अम को अनुस्वार बोलते हैं, उसके बाद वाला अक्षर त वर्ग में से होगा, मीन्स त थ द ध, तो पांचवा लेटर क्या आता है न, त थ द ध न।
वो पांचवा जो नेजल साउंड है, ये चारों अक्षर में त थ द ध अगर आया अम के बाद तो न का संधि लगता है, मींस न का साउंड उसको जोड़ता है, ये जोड़ यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो इट विल बी प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ओके, सो इट विल बी त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ठीक है, यहाँ पर प भी देना है, वो हमें याद रखना है। त्वमेव प्रत्यक्षं के पहले बीच में प का एक अक्षर जो है ध्रुतम संधि के रूप में हमें जोड़ना है। ओके, उसके बाद आगे आता है त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। बहुत इजी है, इसमें कर्ता धर्ता हर्ता जो है हम भगवान गणेश को बताते हैं। तो त्वमेव केवलं कर्तासि, यहाँ पर केवलम जो ल है और अम की मात्रा, इसके बाद क है, तो आ जाएगा यहाँ पर ङ का जो अक्षर है वो आ जाता है, क्योंकि अम प्लस क वर्ग में से अगर चार अक्षर आए, जैसे हम त वर्ग में से देखें वैसे क वर्ग में से क ख ग घ, इसका पांचवा लेटर क्या आता है? ङ। तो इट विल बी त्वमेव केवलं कर्तासि, ये कंठ्य अक्षर है, तो ङ जो अक्षर है वो भी कंठ्य से ही निकलेगा, तो इट विल बी केवलं कर्तासि। ओके, सो त्वमेव केवलं कर्तासि। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक है इन तीनों लाइंस में, कर्तासि, बहुत लोग कर्ता उसको बहुत खींच लेते हैं, खींचना नहीं है, जो दो मात्रा देना है कर्तासि उतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्वमेव केवलं धर्तासि, यहाँ पर अम प्लस ध, जैसे हमने ऊपर त वर्ग में देखा तो ध जो अक्षर है वो त वर्ग में से आता है, त थ द ध, तो वहां पर न लगेगा। त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। ओके, उसके बाद त्वमेव केवलं हर्तासि, जब अम प्लस ह आता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता, इट विल बी म, इट विल बी म। ठीक है, सो त्वमेव केवलं हर्तासि, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, यहाँ पर त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, इसमें दो तीन करेक्शंस हो सकते हैं। त्वमेव सर्वम, यहाँ पर सर्वम जो है वो जैसे क हमने देखा क का, वैसा ही क उसके बाद आता है ख, तो यहाँ पर भी लगेगा ङ। त्वमेव सर्वं खल्विदम, और अगेन अम प्लस ब, अगर ब आता है तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता, तो इट विल बी खल्विदम ब्रह्मासि। ये सारे अनुस्वार संधि जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नेजल साउंड जो लगता है, जो एक जो साउंड उन दोनों को जोड़ता है अम के बाद, ये अगर हम नहीं भी करते हैं तो यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं होता। जस्ट आपके एक बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मुझे नहीं आता, कैसा होगा ये वो सब। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप म भी चैंट करते हैं गलती से, या आप इसको प्रैक्टिस करते करते अनुस्वार संधि में लाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि अगर अम भी चैंट करते हैं तो वहां पर मीनिंग चेंज नहीं होता, तो वी आर नॉट चैंटिंग इट रॉन्ग। ओके, बाकी विसर्ग संधि जो है वो हमें छोड़नी नहीं है, जैसे हमें ऊपर देखा सर्वफ, वो हमें नहीं करना है, उसमें वहां पर हम नहीं जो संधि है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसको सर्व या सर्वप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद खल्विदम ब्रह्मासि, अगेन नाउ ब्रह्मासि, यहाँ पर कोई कोई जो है ब्रह्मासि मीन्स हकार भूल जाते हैं। इट इज ब्रह्मा, नॉट ब्रह्मा, इट इज ब्रह्मासि, खल्विदम ब्रह्मासि। सो हमें उच्चार कैसे करना है? त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ओके, क्लियर? आगे, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम, यहाँ पर बहुत लोग कॉमन अगेन ये आता है, त्वं साक्षादात्मासि, बहुत खींचते हैं, खींचना नहीं है, दो मात्रा देना है, उतना ही देना है।
जैसे मैंने उच्चार किया वैसा ही हमें रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ठीक है, यहाँ पर ऋतम और वच्मि, तो अम की मात्रा प्लस व जब भी आता है, अम प्लस व, तो ये बन जाता है औ। औ ये थोड़ा सा नया है, आई नो, बिकॉज बहुत लोगों को ये पता नहीं है शायद, तो इसके लिए आपको नया लगेगा। तो इट विल बी ऋतौ वच्मि सत्यं वच्मि। ओके, सो अगर ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि भी अगर आप उच्चार करते हैं और प्रैक्टिस के बाद आप अनुस्वार संधि लाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया, मीनिंग चेंज नहीं होता है। ओके, सो पहला वाला अक्षर है र, ऋतम। यहाँ पर ऋतम या ऋतम नहीं करना है। ठीक है, तो ऋषि, ऋषि का जो र है वो हमें उच्चार कैसे करना है? इट इज र, मीन्स हमारा जो टंग है वो अंदर की तरफ रोल होता है। र, ऋतौ वच्मि सत्यं वच्मि। ठीक है, ऐसे उसको उच्चार करना है। आगे बढ़ते हैं। कोई आपके डाउट्स हो तो प्लीज नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। अवत्वम माम, यहाँ पर अव और त्वम, इन दोनों को हमें त के साथ जोड़ना है। अवत त्वम माम, ये ध्रुतम संधि के रूप में त का एडिशनल साउंड जो है उन दोनों को जोड़ेगा। अवत त्वम माम। ठीक है, और माम को ज्यादा खींचना नहीं, माम नहीं, अवत त्वम माम, उतना ही। ठीक है, उसके बाद अववक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम। ठीक है, ये जो है अववक्तारम, यहाँ पर इंटोनेशन का मिस्टेक बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत लोग अ को ऊपर कर देते हैं। अव, अव, अ को नहीं करना है, व को करना है। अव, अववक्तारम। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज अववक्तारम, नॉट अववक्तारम। अव, अ को ऊपर नहीं करना है, व को। आप देखिए इंटोनेशन किसके ऊपर है? स्वरित मात्रा जो है वो व के ऊपर है। तो इट विल बी अववक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम। ओके, दूसरा, इन चारों अक्षर में जो लास्ट में म आता है, ये बहुत लोग बहुत ज्यादा खींच लेते हैं। अववक्तारम, अवश्रोतारम, ज्यादा नहीं खींचना है, जितना दो मात्रा उतना देना है। म को हलंत है तो बन जाता है म। ठीक है, का साउंड जो है उसको दीर्घ स्वरित 2 बार ऊपर लेना है। वक्तारम, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं खींचना है। ठीक है, उसके बाद आता है अवश्रोतारम, अवश्रोतारम, इन दोनों को जोड़ेंगे। अवश्रोतारम, श्र का छोटा सा एक श का जो अक्षर है इन दोनों को जोड़ेगा। उसके बाद अवदातारम, यहाँ पर दातारम, द जो है वो अल्प प्राण अक्षर है, उसके बाद जो है धातारम ये महाप्राण है। तो इनमें दोनों में ये जो है फर्क है। पहला वाला दातारम, उसके बाद धातारम, दोनों दातारम नहीं है, दोनों धातारम भी नहीं है, दाता और धाता। ठीक है, तो इट इज अवदातारम, अवधातारम। धा में थोड़ा हमें बलम देना पड़ता है, धा, धा। ठीक है, तो इसको इसके लिए बोलते हैं महाप्राण अक्षर। जो भी बड़े अक्षर होते हैं जैसे ख, भ, ध, ओके, और घ, ये जो है क्ष, ये सारे जो महाप्राण अक्षर बोले जाते हैं, क्योंकि हमें इसमें बलम देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा, एक थोड़ी एनर्जी आती है, ज्यादा एनर्जी देते हैं अल्प प्राण के कंपैरिजन में, इसके लिए उसको महाप्राण अक्षर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अवानुचानमवशिष्यम, 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 यहाँ पर श और श दोनों आते हैं। शिष्यम, शिष्यम,
तो हमें उसका उच्चार बराबर करना है। उसके बाद है अवपश्चातात्। अभी यहाँ पर अगेन ये अ से लेकर अवपश्चातात्, यहाँ से लेकर अवचोर्ध्वातात् यहाँ तक, ये सारे जो अ व, अगेन इसमें जैसे ऊपर अव देख रहे हैं हम, उसमें भी पॉसिबल मिस्टेक्स, बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। अवपश्चातात् को उच्चार बहुत लोग ये गलत उच्चार करते हैं। अवपश्चातात् मीन्स व को नीचे कर देते, अ को ऊपर, ऐसा नहीं। अ स्ट्रेट, व ऊपर, अवपश्चातात्। ठीक है, इसके लिए इंटोनेशन को आप ध्यान दीजिए। जब भी आप जो स्वरित लेते हैं, स्वर ऊपर लेते हैं, अनुदात लेते हैं, उदात रखते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मेरा बराबर जा रहा है कि नहीं। सो इट विल बी अवपश्चातात्। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है पश्चातात। ये जो त है यहाँ पर डबल त है, तो बहुत लोग क्या करते हैं अवपश्चातात, इट इज नॉट पश्चातात, इट इज पश्चातात। एक एडिशनल त जो है, एडिशनल नहीं है, वो डबल त है, लेकिन कोई को लगाना भूल जाता है, तो इसके लिए इट विल बी पश्चातात, अवपश्चातात। और नेक्स्ट लास्ट में जो है ये है त को हलंत लगता है तो वो बन जाता है त, नॉट त। सो इट विल बी पश्चातात, नॉट पश्चातात। कोई त कर देता है, ऐसे नहीं करना है, और त को खींचना नहीं है, त इतना ही आएगा। वैसा ही सेम अवपुरस्तात्, यहाँ पर डबल त नहीं है, तो इसके लिए हम वहां पर डबल त का जो ब्रेक लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वाले में आता है, दो आता है अवोत्तरात्तात, अवोत्तरात्तात। सो इट विल बी अवोत्तरात्तात। आराम से अच्छे से उसको जोड़ जोड़ के करना है। इट इज नॉट अवोत्तरात्तात, नो, उसमें त भूल गए। सो इट विल बी अवोत्तरात्तात, अवोत्तरात्तात। अब उत्तरात्तात जो है, उत्तर, उत्तर दिशा बोलते हैं ना, उत्तर दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तर, नॉट उतर। उतर और उत्तर दोनों में मीनिंग्स अलग अलग है। उत्तर मीन्स उतरो, उत्तर मीन्स उत्तर दिशा, तो हमें यहाँ पर वो ध्यान रखना है। इट इज अवोत्तरात्तात, जो उत्तर दिशा में है, ये वो यहाँ पर रिलेवेंस दिया है। ठीक है, और त जो है वो जैसे मैंने ऊपर बताया वैसा ही करना है। आगे है अवदक्षिणात्तात, इसमें एक ही आता है अवदक्षिणात्तात। यहाँ पर इसमें दो मिस्टेक्स हो सकते हैं। ये जो द है ना, बहुत लोग द को नीचे कर लेते हैं, अवदक्षिणात्तात। इट इज नॉट दक्षिणा, इट इज दक्षिणा, क्ष को नीचे करना है, अवदक्षिणा, अवदक्षिणा, अवदक्षिणात्तात। ठीक है, सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए, अगर आपका करेक्शन हो रहा है तो प्लीज मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है अवचोर्ध्वात्तात, यहाँ पर ध और त दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर ध्रुतम संधि लगेगी, अवचोर्ध्वात्तात। सो इट विल बी अवचोर्ध्वात्तात, अवचोर्ध्वात्तात। नॉट, कोई करता है ध जो है वो जोड़ता नहीं है, तो उसका आएगा अवचोर्ध्वात्तात, नहीं, चोर्ध्वा नहीं, चोर्ध्वात, चोर्ध्वात, ध उसको जोड़ना है, और त यहाँ पर डबल त आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अवाधरात्तात, यहाँ पर एक ही तात आता है जो पहले ऊपर वाले में है, वैसा ही सेम अवाधरात्तात। ठीक है, सो जब मैं लास्ट में चैंटिंग करूंगा तो आपको कंटिन्यूअस चैंटिंग पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात, सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। ठीक है, यहाँ पर सर्वतो माम, माम वैसा ही रहेगा क्योंकि प का अक्षर है, यहाँ पर अनुस्वार संधि जो है, प का अगर आप वर्ग देखेंगे प फ ब भ म, तो इसके लिए म ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। सो इट इज ऑलरेडी म, पाहि पाहि
नेक्स्ट वाला जो ही है वो ऊपर है, ठीक है, वो स्वरित है। पाही समन्तात। और बहुत लोग पाही ही जो है दीर्घ मात्रा नहीं है, ह्रस्व है, मीन्स छोटा वाला मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद समन्तात, समन्तात। जैसे हम यहाँ पर त लेते हैं वैसा ही यहाँ पर लेना है, क्योंकि समन्तात ऐसे करके छोड़ नहीं देना है। इट विल बी समन्तात। दोनों अक्षर जो है सेम है, इसके लिए सेम ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। इसमें कोई, ये स्लाइड में आपका कोई क्वेश्चंस डाउट्स हो तो आप प्लीज नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। त्वम वाङ्मयस्त्वम, यहाँ पर जैसे हमने ऋतौ वच्मि सत्यं वच्मि देखा वैसा ही सेम यहाँ पर आएगा। त्वम और वा, त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं हो जाएगा। और यहाँ पर अम और च, ये क्या बनेगा, च छ ज झ न्य, न्य ऐसा होता है। ठीक है, न्य। त्वं वाङ्मयस्त्वं, त्वं बन जाएगा त्वं, सॉरी त्वन्य, न्य, त्वञ्चिन्मयः, ठीक है। त्वं वांग, ये क्या है, ङ, ये क्या है, ङ, वांग म यस्त्वम, ङ और म जो क ख ग घ ङ आता है और म इन दोनों को जोड़ा हुआ है, सो इट इज वांग, वांग, काइंड ऑफ लाइक ग, वांगमयस्त्वम, वांगमयस्त्वम, ठीक है। तो इट विल बी त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, चिन्मयः, मयः, यहाँ पर भी अह उच्चार करना है, ठीक है। उसके बाद है त्वमानंदमयस्त्वम, यहाँ पर बहुत लोग का मिस्टेक होता है, ये अलग अलग कर देते हैं, त्वम आनंदमयस्त्वम, ऐसे नहीं करना है, इट इज कंटिन्यूअस वर्ड, त्वमानंदमयस्त्वम ऐसा है। सो इट इज नॉट त्वम आनंदमयस्तम, हमें इन दोनों को जोड़ना है। त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः, ठीक है। यहाँ पर अनुस्वार संधि, सिंस नेक्स्ट अक्षर ब है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप सब लोग ये नोट कर सकते हैं, जहां पर भी अम की मात्रा आ रहा है वहां पर आप वो लिख लीजिए कि क्या जोड़ना है। अगेन नाउ यहाँ पर ब्रह्म, ब्रह्ममयः, इट इज नॉट ब्रह्ममयः, ब्रह्म सिर्फ म नहीं है, हकार भी है, सो इट इज ब्रह्ममयः, हकार बोलना नहीं है, ब्रह्ममयः, ब्रह्ममयः, मयः, जैसे यहाँ पर चिन्मयः वैसे ब्रह्ममयः, अह हमें उच्चार करना है, ठीक है। उसके बाद त्वं सच्चिदानंदा, त्वं और स, जब भी सकार आता है अम के बाद तभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ माँ ही रहेगा, यहाँ पर भी माँ रहेगा, त्वं सच्चिदानंदा। सो इट विल बी त्वं सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, ठीक है। यहाँ पर सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, ये जो एस है ये है हिडन अ, तो यहाँ पर अ हमें उच्चार नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, ये पूरा लाइन जो है वो साथ में बोलना है, त्वं सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, रुकना नहीं है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर पॉज लेते हैं, श्वास लेते हैं या यहाँ पर तोड़ते हैं तो अ ड्रॉप हो जाता है, ये हिडन अ है, बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाता है, अलग से अ देने की जरूरत नहीं है। सो इट इज सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, यहाँ पर अगेन दाद, सच्चिदानंदा द्वितीय, ये जो द है और व, द्वितीयोऽसि, द और व ये संयुक्त अक्षर है, तो इसके लिए इट विल बी नंदा द्वितीयोऽसि, नंदा द्वितीयोऽसि नहीं, नंदाद द्वितीयोऽसि, एक अलग द का साउंड इन दोनों को जोड़ेगा। त्वं सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो द हम जोड़ते हैं जब संयुक्त अक्षर आता है उसको बोलते हैं ध्रुतम संधि, ध्रुतम। त्वं सच्चिदानंदाद द्वितीयोऽसि, ठीक है। उसके बाद है त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, अगेन यहाँ पर जैसे हमने त्वं प्रत्यक्षम ऊपर देखा,
त्वमेव प्रत्यक्षम, वैसा ही यहाँ पर प का एडिशनल साउंड, त्वं प्रत्यक्षम, ठीक है। त्वं प्रत्यक्षम वो खुद ही आ जाता है। त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, यहाँ पर ब्रह्मासि ऊपर जैसे ब्रह्म देखा वैसा हमें फॉलो करना है, ब्रह्मासि नॉट ब्रह्मासि, ठीक है। उसके बाद आता है ये ञ, इसको बहुत लोग बोलते हैं ज्ञ। त्वं त्वज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, बहुत लोग बोलते हैं इसको त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि। इट इज नॉट ज्ञा, इट इज ज्ञा, ठीक है। ये है ज्ञा, मीन्स JNN, ज्ञा। त्वज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, ठीक है। यहाँ पर बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, अगर आपका करेक्शन है तो प्लीज करेक्ट करवा लीजिए, बुक में जो है आप नोट कर लीजिए। सो इट विल बी त्वज्ञानमयो, यहाँ पर त्वज्ञ वाला संधि लगेगा, त्वज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, यहाँ पर सर्वम जो है वो बन जाएगा ञ, सर्वं जगदिदं, यहाँ पर बन जाएगा ञ और यहाँ पर बन जाएगा न। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, और ये जो है त्वत्तो, इसको जोड़ना है अगेन, त्वत्तो डबल त है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, ओके। आगे सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं ञ आएगा, जगदिदं न आएगा, त्वत्तस्तिष्ठति, त्वत्तस्तिष्ठति। ये यहाँ पर बहुत लोग ठ को ट कर देते हैं, ठ को ट नहीं करना है, इट इज ठ महाप्राण अक्षर, त्वत्तस्तिष्ठति, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, यहाँ पर सर्वं जगदिदं त्वयि, त्वयि ये जो है ये त्वयि नहीं है, बहुत लोग इसको त्वयि बोलते हैं, त्वयि नहीं है, त्वयि लयमेष्यति, त्वयि लयमेष्यति। यहाँ पर भी स्वरित स्वर शुद्धि का मिस्टेक होता है, बहुत लोग बोलते हैं त्वयि लयमेष्यति, मैं को नीचे नहीं करना है, श को नीचे करना है, त्वयि लयमेष्यति, त्वयि लयमेष्यति, ठीक है। उसके बाद सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, यहाँ पर प का एडिशनल साउंड दोनों को जोड़ेगा, त्वयि प्रत्येति। उसके बाद त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, ये भ का उच्चार बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, नभः मीन्स भ जो है वो छोटा ब हो जाता है, इसको हमें बलम देना है यहाँ पर, इट इज नभः, नभः नॉट नभः, नभः नहीं है, नभः, भ को बलम दीजिए, ठीक है। उसके बाद है त्वं चत्वारि वा आक्पदानि, यहाँ पर भी त्वं चत्वारि ञ, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, री जो है वो छोटा ह्रस्व ई है, त्वं चत्वारि वा आक्पदानि, वाक्पदानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्वं गुणत्रयातीतः, यहाँ पर त्वं और ग ये बन जाएगा ङ, त्वं गुणत्रयातीतः, यहाँ पर बहुत लोग तीतः में मिस्टेक करते हैं, तीतः खींचना नहीं है, त्वं गुणत्रयातीतः, ओके। उसके बाद त्वम अवस्थात्रया, ये दोनों भी जुड़ जाएगा, त्वम अवस्थात्रयातीतः, इट इज नॉट त्वम अवस्थात्रया, ये जुड़ जाएगा, त्वम अवस्थात्रयातीतः,
ठीक है। उसके बाद त्वन्देहत्रया, ये यहाँ पर आएगा न, त्वन्देहत्रयातीतः, त्वन्देहत्रयातीतः, ठीक है। उसके बाद त्वंकालत्रया, उसमें आएगा ङ, क ख ग घ ङ, त्वंकालत्रयातीतः। ओके, चारों सिमिलर फॉर्म्स में है, इसके लिए सेम साउंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं। ओके, मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, यहाँ पर किसी का जो महाप्राण के अक्षर है, मूलाधार स्थितोऽसि, स्थितोऽसि का त हो जाता है, मूलाधार का द हो जाता है, इसमें हमें तो थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद त्वं शक्तित्रयात्मकः, यहाँ पर बहुत कॉमन आता है, वो श जो है वो ये कभी कभी बाय डिफॉल्ट नीचे चला जाता है, तो इट इज नॉट नीचे, इट इज नॉट अनुदात, इट इज उदात, इट इज त्वं शक्तित्रयात्मकः, तो उसको स्ट्रेट करना है, त्वं शक्तित्रयात्मकः, ठीक है। उसके बाद त्वां योगिनो, ये बन जाएगा त्वाई, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, यहाँ पर ध्यायन्ति जो है, यहाँ पर एक एडिशनल ध आ जाएगा उसको जोड़ने के लिए, त्वां योगिनोध ध्यायन्ति, एक एडिशनल ध दोनों को जोड़ेगा ध्रुतम संधि के रूप में, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। ओके, अभी लास्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। त्वं ब्रह्मा, त्वं, ये बहुत लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ तोड़ के सीखेंगे ना तो आ जाता है। इसको कैसे तोड़ा जाता है, त्वं ब्रह्मा त्वं, और दूसरा यहाँ पर ब्रह्मात्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम, आगे जो है वो स आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स नहीं है, त्वं ब्रह्मास्त्वम, यहाँ पर बहुत लोग स लगा देते हैं, स नहीं है, इट इज नॉट देयर, त्वं ब्रह्मात्वम, सो इट इज त्वं ब्रह्मात्वम, ठीक है। उसको तोड़ेंगे कैसे, त्वं ब्रह्मात्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम, ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम, ठीक है। अभी रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम, ये जो है रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम, ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसके लिए इंद्रस्त्वम बन जाता है मिंद्रस्त्वम और अग्निस्त्वम बन जाता है मग्निस्त्वम, ठीक है। तो इट विल बी, अभी सबको जोड़ना है, सो इट विल चैंट त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार और मैं चैंट करूंगा, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार संधि में बता देता हूँ। यहाँ पर त्वं ब्रह्मा त्वं, सो इट इज यहाँ पर ब और र दोनों संयुक्त अक्षर मिलते हैं, तो इट विल बी त्वं ब्रह्मा, ब का छोटा सा साउंड जो है यहाँ पर उसको जोड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए संधि रूल, इसके लिए बता रहा हूँ। त्वं ब्रह्मा त्वं, यहाँ पर औ बन जाएगा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वं, क्योंकि नेक्स्ट अक्षर व है, त्वं विष्णुस्त्वम, सूर्यस्त्वम सकार में चेंज नहीं होता है, सो इट विल बी त्वं सूर्यस्त्वम, यहाँ पर चंद्रमास्त्वम में बन जाएगा त्वं, सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वम, सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वम, न्य चंद्रमास्त्वम, यहाँ पर म चेंज नहीं होगा चंद्रमास्त्वम के बाद, क्योंकि ब का अक्षर आता है। उसके बाद ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम, यहाँ पर कोई ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरोम, सुवरोम करते हैं, वो सुवरोम नहीं है, स्वरोम है, ठीक है। सो इट इज अगर करेक्शन है तो प्लीज करेक्शन कर लीजिए, तो इट इज ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। ओके, सो यहाँ तक हमारा पोर्शन आज का है।
सो व्हाट आई विल डू, मैं स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक एक बार पूरा संहिता पाठ के रूप में चैंट कर लेता हूँ फॉर योर बेटरमेंट, एंड आप उसको बाद में भी रेफर कर सकते हैं। सो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ सुनिए, आप मेरे साथ चैंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका कुछ करेक्शन है तो सुन के आपका वो करेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वमवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। साई राम। नाउ वी ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो आप बताइए। साई राम। हाँ सर, साई राम। साई राम। ओके, एक एक करके आइए। हाँ गीता जी आप बताइए। सर ये जो है ना अववक्तारम अवधातारम, इसमें आपने जो वीडियो डिस्प्ले किया था उसमें व के ऊपर लाइन है। हाँ, लेकिन बुक में अ के ऊपर लाइन है सर।
तो कोई कोई बुक में थोड़ा मिस्टेक्स है तो आप करेक्ट कर लीजिए। एक श्रुति बुक आता है उसमें काफी सारे थोड़े मिस्टेक्स हैं, तो वो जो I have Veda सॉरी mantra. I have वेद Veda मंत्र, mantra. ओके। सो कोई कोई बुक्स में रहता है जो स्वरित जो स्वर शुद्धि बराबर नहीं दिया रहता है, तो वहां पर आप करेक्ट कर लीजिए। So it is a line on va. Va is on the upper part. यस, व इज स्वरित। अव अव वक्तारम, अव अ ऊपर नहीं है, व अव। Okay, okay, okay. Thank you, जी, sir. Thank you. साई राम। Sai Ram. ओके, नेक्स्ट हाँ, प्लीज। मैं बोल सकती हूँ सर? जी जी, साई राम बताइए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा मिस हो गया था। ओके ये जो शांति मंत्र है, उसमें जी। देवहितई में अक्षर कौन सा आएगा? जो देवहितम है वो अनुस्वार किस अक्षर में एक्चुअली बदलेगा? आई आई आई, इट इज एक्चुअली अक्षर में मैं मतलब आई के ऊपर अम मात्रा दे दूं को तो आई बन जाएगा। आई के ऊपर अगर आप अम दे दे तो आई बन जाता है, वो है देवहितई देवहितई। सो इट इज अ अच्छा नेजल साउंड। अगर आप आई को अगर नाक बंद करके बोलेंगे आई, ऐसा आएगा जी, मुझे लगा देवहितई। जैसे आपने कई जगह च छ ज ज इय बताया ना, उस तरह शायद आप कोई अक्षर हाँ, बताएंगे क्या? मुझे नहीं, लगा। वो या मीन्स वो अभी जैसे जो हम व्यंजनानी देखते हैं तो जी कितने वर्ग है? क वर्ग, च हाँ वर्ग, त जी वर्ग, हाँ, और ट वर्ग, प वर्ग, बराबर हम्म, बराबर, और ट जी वर्ग। हाँ ठीक है। जी तो ये पांचों जो है, इसमें जो पांचवा नेजल साउंड है वो मेनली अनुस्वार संधि बनता है। लेकिन जो बिल्कुल सेमी वॉवल्स होते हैं ना, जो य है या क्ष है या त्र है, ये जो इसके व्यंजनानी के बाहर नहीं आते लेकिन व्यंजनानी में आते, लेकिन कोई वर्ग में नहीं आता, मींस इन द सेंस। जॉइंट हाँ लेटर्स कह रहे हैं हाँ, आप। इसको सेमी वॉवल्स बोल सकते हैं। तो इसके लिए उनका साउंड एक अलग रहता है, जैसे या के लिए आई और व के लिए आऊ। ओके जी ओके ओके ओके, तो ऐसा जी साउंड। जी जी। हाँ, और दूसरी बात मैं कह रही थी, जो आपने ज्ञान वाली बात बताई है, हाँ ज्ञान ज्ञ बोलना हाँ है, तो नॉर्थ में हमारे यहाँ हम बचपन से ही सीख रहे हैं, और मैं तो जी हिंदी और संस्कृति का मेरा जी सब्जेक्ट रहा है, कि जी हम ज्ञ ही बोलते हैं। जो जी, अक्षर निकलता है आधा ग और यह ही निकलता है। और करेक्ट। अक्सर आपके साउथ की बुक्स में ऑफ कोर्स, जैसा आज आपने बताया कि जे और एन का निकलता है, एन, लेकिन हमारे यहाँ ज्ञ ही निकलता है, ज्ञ। तो ये क्या है ना, ये रीजनल इन्फ्लुएंस बोल सकता हूँ मैं। क्या जी होता है, ये जो वैदिक संस्कृत ग्रामर के हिसाब से, अगर हम वैदिक संस्कृत ग्रामर देखें, क्योंकि जी संस्कृत एज अ लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पर हमें डिफरेंस थोड़ा मतलब थोड़ा सा बारीकी मिलता है। जैसे ये जो ज्ञ अक्षर है, ये ज्ञ अक्षर हिंदी में ज्ञ बोलते हैं, बराबर, जी यज्ञ बोलते हैं, या नॉर्मली स्कूल्स में ऐसा बिल्कुल सिखाया सही। जाता है। लेकिन हम वैदिक संस्कृत ग्रामर अगर स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर न्या होता है। ये इसका एक एक डेमोन्स्ट्रेशन या उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जी जैसे संस्कृत का एक फॉन्ट ये आता है, एक प्रोग्राम आता है, सॉफ्टवेयर, जो आप वैदिक संस्कृत ग्रामर का जब आप टाइप करने जाते हैं ना, तो अगर आपको न्या लिखना है तो आपको हाँ जे एन लिखना पड़ता है, जे के जी नीचे हाँ जी डॉट हाँ और हाँ एन, तभी जाके आपको ये अक्षर मिलता है। हाँ 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 अगर हाँ आप ग ये लिखेंगे ना तो आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ। जी। तो हमें तो एक बार और जरा बोलना सिखाइए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस उम्र में इसको सही बोल। त्वन्यानमयो विज्ञानमयोऽसि। त्वन्यानमयो मीन्स न्या, हमें न्या, ये जो हमारा जीभ है वो ऊपर टच करता है, और ज्ञ ज्ञ में टच नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं मतलब करेगा। ग बोलेंगे और न्या बोलेंगे तो उसमें बहुत हमारे जो टंग जो है, हाँ माउथ का ऊपर। पोजीशन चेंज होता है। करेक्ट। हाँ, और एक तीसरी मेरी क्वेरी है, जो लय में श्वेति में लय मेष्यति सर्वं जगतितम त्वयि लय मेष्यति, तो करेक्ट। इसमें म में, तो हमारी बुक में तो म में अनुदात था, तो हम उसको हाँ, ही यहाँ वैसे ही पर भी बोलते थे। करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अनुदाता जो है वो या के नीचे है। तो य या में श्याति, इट इज श्याति। ठीक ठीक है, ठीक है, जी, य के करेक्शन नीचे। कर लीजिए। जी, ओके।
जी है। साईराम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साईराम साईराम साईराम। ओके साईराम मैं बोल सकती हूँ? जी बताइए। वो नेक्स्ट लाइन है ना, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, जरा बताइए जरा बराबर। सर्वं जगद सर सर न्या न्या न्या। आपको स्क्रीन दिख रहा है? जगत, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, सर्वं जगदिदं, ये वाला ना। एक मिनट, हाँ। एंड ऑफ स्लाइड हो गया। वो न साउंड जैसा आता है ना, वो कैसा हाँ। जोड़ने का जरा बताइए प्लीज। ये सर्वं जगदिदं, सो अम की मात्रा जो है वो न्या में जाएगा। सर्वं जगदिदं, ज का जो ये हम व्यंजनानी देखते हैं ना, च वर्ग में आता है, करेक्ट? ज च ज झ, उसका पार्टनर कौन सा है? न्या न्या। तो वही सर्वं जगदिदं। थैंक यू। साईराम। यस जी साईराम। मुझे एक क्वेरी है, वो आप जो ओम नमस्ते गणपते है ना लाइन, हाँ, इफ सपोज हम चैंट करते ओम नमस्ते गणपते इंस्टेड ऑफ ओम नमस्ते गणपते, विल इट बी रॉन्ग? क्या वो गलत होगा? नो, इट विल नॉट बी रॉन्ग, बोथ आर राइट। ओके, बिकॉज मैं एक्चुअली आई एम लर्निंग, मैं वेदा सीख रही हूँ फ्रॉम द श्रुति सेनी बैच। In that my madam has told it's Om Namaste Ganapate, but if we chant Om Namaste Ganapate is also it's okay, वो भी चलता है, ऐसे बोला उन्होंने। मीनिंग चेंज नहीं होता। तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि whether it is wrong, it is not wrong. Okay, Yes. thank you Sairam. Both are right. जी। Anyone else? और कोई क्वेश्चन? Again that त्वंचत्वारि also please. त्वंचत्वारि, वो भी सेम होगा ना, साउंड आएगा ना? न्या न्या, त्वंचत्वारि वा त्वदानि त्वंचत्वारि, ज छ सब में न्या साउंड आएगा, करेक्ट? न्या न्या न्या, त्वंचत्वारि, करेक्ट। साईराम। साईराम। वहाँ फर्स्ट लाइन है ना, सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्येति, तो आपने वो क्या लिखा है? प लिखा है वहाँ? प त्वयि प्रत्येति, त्वयि प्रत्येति प। We have to say त्वयि प्रत्येति। त्वयि प का एक एडिशनल साउंड ध्रुतम संधि के रूप में उसको जोड़ेगा। ओके, थैंक यू साईराम। साईराम, can you please chant the last line slowly? त्वं ब्रह्मा त्वं। Yes. ओके। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। Yes, thank you so much. Thank you. साईराम। ये लास्ट लाइन में अगर सांस लेना हो तो कहाँ लेना है? हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अक्षर रुद्रस्त्वम, रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम, ये तीनों साथ में बोलना है। तो इसके लिए विष्णुस्त्वम के बाद ले सकते हैं, या तो पूरा रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम उसके बाद ले सकते हैं, वायुस्त्वम के पहले। साईराम, वो वायु अग्निस्त्वम, वो श्वास लेने का समय अपन माँ साउंड बोल सकता है? नहीं तो कौन सा साउंड बोल सकते हैं? नहीं, अग्निस्त्वम वायुस्त्वम है ना, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। अभी श्वास लेगा तो अग्निस्त्वम, वो जो है औ जो है मिस हो जाएगा, वो अम हो जाएगा। सो बेटर इज दैट वी बेटर इज वी अवॉइड दैट। तो त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। देखिए, मैंने बीच बीच में सांस लिया। सो जहां पर अम आता है ना, जहां पर अनुस्वार संधि नहीं लगता है, मीन्स अम लगता है, वहां पर आप ले सकते हैं।
ओके साईराम सो साईराम हाँ साईराम ये सूर्यस्त्वन है कि सूर्यस्त्वयी है? सूर्यस्त्वं ञ ञ सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं च छ ज झ ञ। ओके फाइन जी साईराम साईराम। ये दो ज्ञानमयो आता है ना, उसका इंग्लिश में स्पेल आउट कर सकते हैं? त्वञ्ज्ञानमयो या दैट ज्ञानमयो, कैन यू हाँ स्पेल? JN it will be JN त्वञ्ज्ञानमयो मींस J को नीचे वो लाइन लगता है ना, ये डॉट आता है तो इट इज ञ त्वञ्ज्ञानमयो। जैसे आप ञ कैसे बोलते हैं उसी फॉर्म में जाता है। ज्ञान Is जे it ये आएगा? JN हाँ जी नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, J आएगा J। JN ओके थैंक यू। साईराम भूर्भुवस्वरम जरा वन मोर चंद्रमास्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम वो ओके हा भी है ना, वो कैसा जरा साउंड करने का जरा बताइए प्लीज। चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो वो इस साउंड ज्यादा, ये इस भी है हाँ भी है इसके लिए नहीं ह नहीं देना है। ब्रह्म भूर्भुवस्वरो वह के जगह पर हाँ अह नहीं देना है, वस्वरोम आज। जी Sairam, साईराम। actually Tvam, we have learned Tvam. Twan is it important to say Twan or Tvam? So Tvam and Twan is basically the difference is only the Anuswara Sandhi. So as per the Vedic Sanskrit grammar, again we have the Anuswara Sandhi, then Visarga Sandhi, and then Dhrutam Sandhi. So this is Anuswara, that is So if you chant without Anuswara Sandhi also, the meaning doesn't change. So it is not wrong. So it is not wrong. you can gradually practice. Yeah, you can gradually practice to Anuswara Sandhi by totally getting into the Sandhi rules. By so if you chant also, it is not wrong. Okay, thank you. Because we have learned Tvam, that's why that confusion. Yeah, that is initially you will learn Tvam only, but gradually so you can implement the Anuswara Sandhi. Okay, thank you, Sairam. Thank you, Sairam. जी साई। ओके आई थिंक यहाँ पर हम लोग स्वस्ति प्रजाभ्यव कर लेते हैं एंड वी विल डू द शांति, देन वी विल कीप इट ओपन इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। ओके सो यहाँ पर मैं शांति करता हूँ सो दैट वी कैन एंड द बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स अगर जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है जी साईराम वन सेकंड, ये त्वायो योगिनो बोला ना, इन बिटवीन ई आएगा क्या? त्वायोगिनो की It is nasal sound. It is I. Nasal sound. Twayogino. त्वायो Twayogino. Tway ई की मात्रा नहीं आती है, सिर्फ नेजल साउंड है। ए आई होता है ना, आई, उसको नाक बंद करके बोलिए आई। ओके त्वायोगिनो। यस ओके थैंक यू साईराम। ओके ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।